हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ समायोजन से संबंधित सौदों के लेखों के बारे में। तो आइए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो सौदा है आज का वो है 70,000 रुपये की पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगाया गया। यानी कि ये हम जो व्यापार में पूंजी लगाई गई है उस पर क्या होता है, व्यापारी को इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट का लेखा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहली एंट्री हमारी जो है वो हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री हम करेंगे कैसे, जैसे कि हमने क्या हुआ, व्यापार जो है उसने पूंजी पर ब्याज लगाया है। तो पूंजी पर ब्याज क्या होगा, व्यापारी को दिया जाएगा। और व्यापार और व्यापारी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो व्यापार के लिए पूंजी पर ब्याज देना क्या हो गया, एक व्यय हो गया। मिलेगा तो ब्याज व्यापारी को, लेकिन व्यापारी को अलग माना जाता है। हमें किसकी पुस्तकों में एंट्री करनी होती है, व्यापार के पुस्तकों में, ना कि व्यापारी के पुस्तकों में। तो व्यापार के लिए पूंजी पर जो ब्याज लगाया गया है वो क्या है, वो एक तरीके का व्यय है। और व्यय को हम अवास्तविक खाते के अंतर्गत क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये ब्याज सिर्फ और सिर्फ लगाया गया है, ना कि दिया गया। यहाँ पर अगर दिया जाता तो हम टू कैश अकाउंट कर देते, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ लगाया गया है। अभी इसे बाद में कैश में दिया जाएगा। तो लगाने के लिए हम यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा देंगे कि ये अभी हमारा ये जो इंटरेस्ट है वो भी बकाया है। मतलब हमने निकाल तो लिया है कि हमें इतना देना है, बट अभी दिया नहीं गया है। तो देने की एंट्री अगर करनी होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं हम, लेकिन क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ब्याज लगाया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे। इसकी नरेशन देगा बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। अब हमारा अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि 70,000 की पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगा, तो हम 70,000 का 7% निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो 70,000 का 7% ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4,900 रुपये। तो सिर्फ और सिर्फ हम ब्याज की एंट्री कर रहे हैं, तो यही 4,900 हम अमाउंट के कॉलम में दिखा देंगे। तो अमाउंट हमारा हो गया 4,900। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट हमारा सौदा है बकाया किराया, कितना, 1,000। यानी कि अभी जो रेंट है यानी किराया है वो अभी दिया नहीं गया है, अभी देना बाकी है। अभी देने की एंट्री नहीं करेंगे, हम इसके बकाया होने की एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या हो। तो एंट्री है इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मीन्स क्योंकि रेंट क्या है, किराया देना है, तो वो क्या हो गया, एक व्यय हो गया। व्यय जो होता है उसे हम अवास्तविक खाते के अंदर डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। टू आउटस्टैंडिंग रेंट इसलिए करेंगे, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया। तो बकाया किराया को हम क्यों क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर किराया बाकी हमें देना है, तो अगर कोई चीज़ हमें देना होता है, बकाया होता है, तो वो हमारे ऊपर क्या होता है, जिम्मेदारी। यानी कि व्यवसाय के अर्थ में देखा जाए तो ये हो गया एक हमारा दायित्व। और दायित्व को हम हमेशा ही क्रेडिट करके दिखाते हैं। दायित्व हमारा कभी भी डेबिट नहीं होता है, तो दायित्व को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग रेंट कर देंगे। तो एंट्री हमारी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट क्या है, 1,000। नेक्स्ट होता है हमारा आहरण पर ब्याज, 900 रुपये। सेम जैसे पूंजी पर ब्याज लगाया गया था वैसे ही आहरण पर भी ब्याज लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, आहरण का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। अब ड्राइंग हमेशा हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करके दिखा देंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब क्योंकि देखिए व्यापार और व्यापारी अलग होते हैं, ठीक है। आहरण कौन करता है, व्यापारी करता है। तो आहरण पर ब्याज भी कौन देगा, व्यापारी देगा। तो व्यापारी जब आहरण का ब्याज देगा तो वो ब्याज कहाँ पे आएगा, व्यापार में आएगा। और व्यापार के लिए वो एक तरीके से इनकम हो गई, ठीक है। तो आहरण पर ब्याज जो होता है वो व्यापार के लिए इनकम हो गया, और इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट ऑन ड्राइंग कर देंगे। ये हमारा हो गया आहरण पर ब्याज, क्योंकि ये लगाया गया है अभी, ना कि हमें मिला है। अगर हमें मिला होता तो यहाँ पे जैसे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाता। बट अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया है कि हमें इतना मिलेगा, तो अभी ये हमें मिला नहीं है। तो मिला नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके दिखा देंगे। बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अमाउंट क्या है, 900, ये दिखा देंगे। नेक्स्ट सौदा है हमारा भाड़ा अग्रिम दिया, 1,600 रुपये। भाड़ा अग्रिम दिया यानी कि ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी एडवांस में दे देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक एडवांस पेमेंट की एंट्री हमें करनी होगी। आइए देखते हैं क्या एंट्री होगी। तो एंट्री हमारी रहेगी प्रीपेड फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड मतलब अग्रिम हो गया, यहाँ पे हम एडवांस का भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रीपेड ज़्यादा सही होता है व्यवसाय में यूज़ करने के लिए। तो प्रीपेड फ्रेट मतलब भाड़ा, तो प्रीपेड फ्रेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि फ्रेट आप एडवांस दीजिए या फिर बाद में दीजिए, है तो वो एक तरीके का व्यय, और व्यय को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो प्रीपेड फ्रेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हमने किस में दिया, कैश में दिया है, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इसका अमाउंट जो है वो हम कितना दिखा देंगे, 1,600 रुपये, दोनों साइड दिखा देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट है। लास्ट है हमारा प्रमोद, जो 3,000 रुपये का ऋणी है, दिवालिया घोषित हो गया और उसकी संपत्ति में से 1 रुपये में 65 पैसे प्राप्त हुए।
देखिए, जो ये दिवालिया है, दिवालिया का मतलब हम आपको बहुत ही पहले थ्योरी वाले पोर्शन में समझा चुके हैं क्या होता है, बट फिर भी दिवालिया का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास दायित्व उसके ज़्यादा है और उसकी संपत्ति कम है, यानी कि वो अपना खर्च चुकाने या कर्ज चुकाने में समर्थ नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, दिवालिया होता है। तो प्रमोद नाम का एक कोई व्यक्ति है जो कि ऋणी है 3,000 का, यानी कि वो उसके ऊपर व्यवसाय का 3,000 रुपये का कर्जा है और वो दिवालिया घोषित हो गया, यानी कि अब वो चुकाने की हैसियत में नहीं है। तो उसकी संपत्ति में से जब पैसा वसूला गया तो हमें 1 रुपये में 65 पैसा ही मिला, यानी कि 3,000 का एक तरीके से देखा जाए तो हमें 65% पैसा ही हमें उसकी संपत्ति से मिल पाया, पूरा पैसा हमें नहीं मिला। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री करेंगे हम इसकी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रमोद। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 65 पैसा 1 रुपये में प्राप्त हुआ है, तो इसलिए जो प्राप्त हुआ है पैसा उसके लिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करके दिखाएंगे। अब बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1 रुपये में हमें 65 पैसा ही मिला, यानी 35 पैसा और जो है वो हमें नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला है पैसा उसे हम बैड डेब्ट्स के अंतर्गत दिखाते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये हानि हो गया, हमें ये पैसा नहीं मिला, तो इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू प्रमोद करेंगे। अब ये जो मिला है और ये जो नहीं मिला है वो किससे रिलेटेड है, वो प्रमोद से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टू प्रमोद को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करके दिखा देंगे। अब आइए देखते हैं इसका हम अमाउंट कैसे निकाले हैं। तो बोला है कि 3,000 रुपये का वो ऋणी था जिसमें कि उसकी संपत्ति में से 1 रुपये में हमें सिर्फ और सिर्फ 65 पैसे ही प्राप्त हुए। तो जब 1 रुपये में 65 पैसे प्राप्त हुए तो 3,000 रुपये में 65% के हिसाब से कितना हमें मिलेगा, 1950, यानी कि 65 पैसे की जो 1 रुपये होता है उसमें 100 पैसा होता है और हमें 65 पैसा मिला, तो 65/100 कर देंगे। 3,000 का 65 पैसे के हिसाब से निकालेंगे तो हमें कितना मिला, 1950 रुपये हमें मिले हैं। अब चूँकि 3,000 में से हमें 1950 मिल गया है तो हमें कितना नहीं मिला, 1,050 रुपये हमें नहीं मिला। तो जो मिला है उसे कैश में और जो नहीं मिला है उसे बैड डेब्ट्स में करके दिखा देंगे। तो कैश के सामने 1950 रुपये जो कि हमें 65 पैसे के हिसाब से मिला है और बैड डेब्ट्स के सामने 1,050 रुपये जो कि हमें 35 पैसा नहीं मिला, और टोटल प्रमोद कितने का ऋणी था, 3,000, तो 3,000 रुपये ये दिखा देंगे। और नरेशन इसका हो जाएगा, बीइंग ओनली 65 पैसा रिसीव्ड इन 1 रुपी एज फाइनल पेमेंट, यानी कि हमें आखिरी जो पेमेंट मिला, फाइनल पेमेंट जो मिला उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में 65 पैसे ही मिले हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।